जब देवताओं ने असुरों का संहार किया तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य अत्यंत दुखी और चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे गहन वन में जाकर तप में लीन हो गए। उनका तप इतना कठिन और लंबा होता चला गया कि देवताओं के राजा इंद्र को चिंता सताने लगी। इंद्रदेव ने सोचा कि यदि शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते तो वे असुरों को अजेय बना सकते हैं। इसलिए इंद्र ने अपनी सुंदर एवं सदाचारी पुत्री जयंती से कहा कि वह शुक्राचार्य की सेवा करे और अवसर मिलते ही उनकी तपस्या को भंग कर दे। परंतु जयंती का हृदय निर्मल और पवित्र था। उसने किसी प्रकार का छल, माया या प्रलोभन का सहारा लेने से इनकार कर दिया। इसके विपरीत वह निष्ठा और श्रद्धा से शुक्राचार्य की सेवा करने लगी। वह उनके लिए शीतल जल लाती, फल इकट्ठा करती, पंखा झलती और उनके विश्राम का ध्यान रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया और जयंती की सेवा तथा शुक्राचार्य की समर्पित तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर शुक्राचार्य को मनचाहा वरदान प्रदान किया। वरदान मिलने के बाद जयंती ने विनम्रता से कहा, हे आचार्य, यदि आप अनुमति दें तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। शुक्राचार्य ने उसकी पवित्रता, सेवा और समर्पण को देखते हुए उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने 10 वर्षों तक एक साथ रहकर अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत किया। जब यह निर्धारित अवधि पूर्ण हुई तो शुक्राचार्य अपना कर्तव्य निभाने के लिए असुरों के पास लौट गए और जयंती स्वर्गलोक वापस चली गई।